हेलो भाई लोग। तो उम्मीद है आप सब लोग मज़े में होंगे। भाई मैं भी मज़े में हूँ। अगर जो आपने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इस तरीके का कुछ रिसर्च किया है, कहीं नाम सुना है, तो आपने भी कई नाम सुने होंगे, जैसे कि C++, जावा, PHP और भी हैं, जैसे कि पाइथन हो गया। अब लेकिन आपको सीखना है, क्योंकि या तो आप मतलब स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तो कोई ना कोई लैंग्वेज आपको सीखना है। तो कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है? तो भाई लोग, दो ही लैंग्वेजें हैं जो आप सीख सकते हो, या तो C++ सीखो या जावा सीखो। अब मैं पाइथन को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि पाइथन में आप सीख नहीं पाओगे ज़्यादा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम चीज़ें इनबिल्ड हैं। मतलब उसमें कोडिंग कम करनी पड़ती हैं, चीज़ें रटनी ज़्यादा पड़ती हैं। रटी हुई चीज़ें सीधे लिखो और अपना आपका मतलब जो भी प्रोग्राम है रन कर जाएगा। एक मिनट। ऐसे ही C++ डेवलपर लर्निंग पाइथन। अगर जो आपने एक बार C++ सीख ली या जावा सीख ली, फिर कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज को सीखने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 10 दिन लगते हैं। लेकिन वही उल्टा अगर जो करो, पाइथन सीखने के बाद C++ सीखो, भाई बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। तो यही है कि C++ या जावा सीख लो पहले, उसके बाद कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, बहुत जल्दी स्विच कर लोगे। तो अब बात ये C++ कहाँ से सीखे। अगर जो आप बिगनर हो तो आपके लिए और बड़ी दिक्कत है। मतलब इससे पहले आपने कभी भी कोई लैंग्वेज नहीं सीखी है या कोई दूसरी लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो भाई बहुत सारे मतलब वीडियोस हैं जहाँ पे वन शॉट में करते हैं, या मतलब कुछ 15-20 वीडियोस के अंदर C++ सिखा रहे हैं। भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब ये एक पूरी लैंग्वेज है, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सीखने में टाइम तो लगता ही है। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जब आपने सीखी होगी, तो ऐसा नहीं है 5 दिन में या कुछ 5 घंटे का कोर्स के अंदर आपने पूरी लैंग्वेज सीख ली। टाइम लगता है। तो वैसे ही C++ सीखने में भी टाइम लगता है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ 15 वीडियो या 40 वीडियो कुछ ऐसे ही, कुछ लिमिटेड वीडियोस में, या तो फिर कुछ एक लिमिटेड टाइम में 10 घंटे का कोर्स, इस तरीके से आपको मतलब C++ पूरी आ जाएगी। टाइम तो देना पड़ेगा। तो भाई लोग, मैं एक ऐसे ही सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, C++ फॉर बिगनर्स। भाई ये एक्चुअली बिगनर्स के लिए है। मतलब इसमें बिल्कुल बेसिक से आखिरी तक जाएंगे। और हाँ, इसमें थ्योरी पे कम, कोडिंग पे ज़्यादा है मतलब जोर रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब 40 दिन तक थ्योरी चल रही है, पूरी एक कॉपी भर डाली, बीच में कोई पूछता है इस समय क्या कर रहे हो, कोडिंग सीख रहे हैं C++। अगर जो बोलता है कोई कोडिंग करके दिखाओ, तो आपको आती नहीं। भाई 2-3 दिन मतलब 2-3 वीडियोस देखो, उसके बाद अगर जो आपको से कोई बोलता है कि एक प्रोग्राम करके दिखा, तो आप करके दिखा सकते हो। तो मेनली फोकस रहेगा प्रोग्रामिंग पे, और रिसर्च करते रहो। मतलब ऐसा नहीं है सब कुछ मैं बताऊंगा, उसके बाद जब खुद प्रोग्राम लिखोगे तो उसमें कई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो जितनी कोडिंग करोगे उतने मतलब मास्टर हो जाओगे इस लैंग्वेज पे। तो आज के लिए बेसिकली एक मतलब शुरुआत का प्रोग्राम देख लेते हैं, स्टार्टिंग। तो सबसे पहली बात जो मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में है, भाई ये कोई फिजिक्स नहीं है जिसमें हर चीज़ नेचुरली एग्जिस्ट करती है। इसे किसी ना किसी इंसान ने बनाया है। तो इसमें कुछ चीज़ें मतलब पहले से डिफाइन होंगी, जैसे कि ये वर्ड है IO स्ट्रीम, ये क्यों है ऐसा नहीं पूछा जा सकता इसमें। ये सी आउट क्यों है ये भी नहीं पूछा जा सकता है। ऐसे थोड़ी ना है कि ग्रेविटी का नाम ग्रेविटी क्यों है। समझ गए ना? तो कुछ चीज़ें इसमें याद करनी पड़ेंगी। एज अ स्टार्टर, भाई ये एक प्रोग्राम है, इसे लिख लो अपने पास। ठीक है, अभी से मत पूछो इसमें क्या क्या और कैसे रन कर रहा है, बस इस प्रोग्राम को लिख लो। जो इन ब्रैकेट्स के अंदर की चीज़ है, ये चीज़ बदलती रहेगी। मतलब यही हमारा मेन प्रोग्राम है, लेकिन एक स्पेसिफिक बॉडी स्केलेटन होती है मतलब किसी भी प्रोग्राम की। हर लैंग्वेज की स्केलेटन अलग अलग होता है। मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको लिखनी ही पड़ेगी, हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD इंट मेन और पैरेंथेसिस। तो ये स्पेसिफिक चीज़ आप मेमोराइज़ कर लो या बोल लो, रट लो। तो देखो, अब कुछ भी सीखना है, लैंग्वेज सीखनी है, तो उसमें कुछ रटना पड़ेगा। बहुत कम रटना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें मेमोराइज रखनी पड़ती हैं, या उसे बोल लो आप लोग, रटना पड़ेगा। बाकी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर चीज़ समझनी है, कुछ चीज़ें रटनी है तो रटनी है। हो सकता है ये बात आप लोगों को कुछ मतलब कोई और अलग बताता हो कि हाँ समझना है, केवल समझना है, नहीं। समझने के साथ कुछ कुछ चीज़ें रटनी भी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं। तो भाई इसके लिए आपको चाहिए होगा एक कंपाइलर। कंपाइलर मेनली क्या करता है, जब आप कोड लिखते हो तो उसमें जो भी गलतियाँ होती हैं वो आपको बता देता है कि ये गलतियाँ हैं, यहाँ पे सुधार लो। तो एक कंपाइलर चाहिए होगा। टेक्स्ट एडिटर भी, मतलब टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट एडिटर में सिर्फ कोड लिखा जाता है, कंपाइलर आपको बताता है। तो इन दोनों का मिक्सचर हम लोग मेनली यूज़ करते हैं। जैसे कि विजुअल स्टूडियो हो गया, या तो आप विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ कर लो, VS कोड, या तो फिर आप यूज़ करो टर्बो C++। हाँ, टर्बो C++। मैंने दोनों ही यूज़ किए हैं। वैसे ज़्यादा अच्छा तो VS कोड ही है, क्योंकि इसमें और भी फीचर है जिनका अभी काम नहीं, लेकिन आगे काम पड़ जाएगा। तो मेन बात ये है
कि इसमें टर्बो सी प्लस प्लस भी आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो इन दोनों में मैं एक बेसिक प्रोग्राम आपको बता दे रहा हूँ, पहले के वीडियो के लिए बहुत है। तो जैसे ये प्रोग्राम है हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन सी आउट सी प्लस प्लस इज़ वेरी इजी, मतलब इजी टू लर्न। ठीक है, अब अगर जो इसे हम रन करते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए भाई लोग, यहाँ पे आउटपुट में लिख के आ गया सी प्लस प्लस इज़ ईजी टू लर्न। तो ये आपकी कहानी है VS कोड की। ये चीज़ें कुछ ये जो शुरुआत में लिखा है हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और ये यूजिंग नेम स्पेस std, ये हर कंपाइलर में थोड़ा बहुत बदलती रहती हैं। तो जो भी आप कंपाइलर यूज़ करोगे उससे आप मतलब फैमिलियर हो जाओगे धीरे धीरे। तो जैसे कि अगर जो आप इसमें एक चीज़ बोलो, ये चीज़ नहीं लगाओगे, मतलब हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम नहीं लगाओगे, तो ये कोड रन ही नहीं करेगा, एरर दे देगा। तो अभी के लिए ये मतलब कुछ चीज़ें याद कर लो कि हाँ ये चीज़ लिखनी ही है, बेसिक बॉडी है। ठीक है, अब बात करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस वालों की। एक सेकेंड, अब जैसे कि ये टर्बो सी प्लस प्लस है, इसमें नॉर्मल हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच लगा रहे हैं, वहाँ पे केवल आईओ स्ट्रीम लिख रहे थे, यहाँ पे आईओ स्ट्रीम डॉट एच लगाएंगे। वैसे ही यहाँ पे भी हम इंट मेन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि क्लियर स्क्रीन CLR SCR और लास्ट में गेट CH। तो इनके क्या फंक्शन है आगे चल के बताएंगे, लेकिन इस कंपाइलर में इन चीज़ों को लिखना पड़ता है। और एक और इसमें हम इंक्लूड करते हैं हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अब ये जो हैशटैग इंक्लूड ये चीज़ें लिखी जाती हैं, ये बेसिकली हैं क्या, ये जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि सी आउट हो गया, CLR SCR हो गया, ये कंप्यूटर मतलब कहीं ना कहीं सेव तो हैं। अब उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऊपर डालना पड़ता है, इसे मतलब हम लोग हेडर फाइल्स बोलते हैं। जब हम ये हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं तो इसके अंदर के मतलब जो वर्ड्स होते हैं, जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स मतलब एक स्पेसिफिक वर्ड, फिक्स वर्ड, जिससे कोई एक स्पेसिफिक टास्क होता हो, तो हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती हैं। इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे रन हो गया सी प्लस प्लस इज़ ईजी टू लर्न। अब इसमें कि हम मैं कुछ चीज़ें डिफाइन करे दे रहा हूँ, जैसे कि हमारा CLR SCR हो गया, इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये कमेंट करने का तरीका होता है, इसे अभी कुछ मत जानो, बस मैं ये हटा दूँ, मैंने ये लाइन हटा रखी है। अगर जो अब इसे रन करेंगे, पुरानी वाली लाइन, उसके आगे दोबारा लाइन आ रही है, तीसरी बार रन करेंगे तो वही पुराना वाला डाटा इरेज नहीं होता है। इसके कारण हम लोग मतलब क्लियर स्क्रीन करते हैं, तो क्लियर स्क्रीन ज़रूरी है, वरना बहुत मैसी लगने लगता है। अब गेट CH क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसको हटा दो। अगर जो गेट CH हम लोग हटा रहे हैं, इसको रन करते हैं, स्क्रीन आई चली गई, इतनी फास्ट स्क्रीन आएगी चली जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, मतलब कोड रन हो रहा है, रन होते ही वापस आया जा रहा है। तो उस स्क्रीन पे थोड़ी देर रुके, जैसे कि मैंने रन किया, अब ये रुका रहेगा जब तक मैं इंटर नहीं दबाऊंगा, तो यही गेट CH कर रहा है। जब इंटर दबाएंगे तब वहाँ से एग्जिट हो रहा है। अब कोनियो डॉट एच इसमें क्यों लगा रहे हैं, उसमें क्यों नहीं लगा रहे थे, तो कोनियो डॉट एच इसमें मेनली इंक्लूड कर रहा है हमारा गेट CH कीवर्ड को और क्लियर स्क्रीन को, और आईओ स्ट्रीम तो लगाना ही पड़ेगा, वरना सी आउट जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये सी आउट जो है ये आईओ स्ट्रीम डॉट एच में आ रहा है। समझ रहे हो, बेसिकली अभी इतना कमांड छोटा सा ये जो है, इसे याद कर लो पहले लेक्चर में और इसे रन करके देख लो, और मतलब आगे के लेक्चर में पूरी तरीके से डिफाइन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ टफ लग रहा है तो छोड़ दें, करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल करोगे, कल करोगे और डिफिकल्ट पड़ेगा, अभी टाइम है प्रॉपर। तो भाई लोग आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो वो बात तो मैं कर ही चुका हूँ, C++ सीखो पाइथन की जगह, और C++ या जावा दोनों ही बेस्ट लैंग्वेज है। C++ फास्ट रहती है जावा से, लेकिन एक बात ये है C++ सबसे फास्ट लैंग्वेज है जावा और पाइथन इन सबसे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।